हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया आपका ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, बट वो हेक्टिक प्रोसेस है बिकॉज एक एंटीबायोटिक जीन्स दूसरे हमें दो प्लेटिंग में करना पड़ता है, एक में टेट्रासाइक्लिन एक में एम्पिसिलिन डाल के, तो काफ़ी टीडियस प्रोसेस है। तो इसके लिए अल्टरनेटिव प्रोसेस जो है तुम्हारा क्या होता है, अल्टरनेटिव हम सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो ऐसे तरीके से वो बनाया जाता है वो प्लाज्मिड को, जिसमें कि ये सपोज दिस इज द प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, सो यहाँ में आपका जीन कोड करता है अलग, और यहाँ में जो रीजन होता है ये प्लाज्मिड का, ये आपका लेग जेट जीन के लिए कोड करता है। और हमको पता है लेग जेट जीन हमने पढ़ा है आपका लेकोपिरन में। ये आपका कौन सा बनाता है एंजाइम, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस। क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। और इसी एंजाइम में ये जो लेग जेट का एंजाइम है, यही में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, क्लोनिंग साइट है। ठीक है, सो आप जो भी अगर फॉरेन डीएनए यहाँ इंसर्ट करते हो, सपोज सोचो यहाँ फॉरेन डीएनए इंसर्ट करोगे, लेग जेट जीन तो हट गया और लेग जेट जीन ही नहीं रहेगा। उसके बाद अगर ये प्लाज्मिड को डालते हो बैक्टीरिया में, सो प्लाज्मिड में अगर लेग जेट जीन ही नहीं रहेगा, रिकॉम्बिनेंट बन गया है, सो बीटा गैलेक्टोसाइडेस भी नहीं बनेगा। सो इट इज ए सिंपल मेथड। इससे आप क्या कर सकोगे, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालोगे, उस सबस्ट्रेट का नाम है एक्सगल। क्या याद रख लेना, एक्सगल। इसको डाल दोगे आप कल्चर प्लेट में। बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ चला गया है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड हो या ना हो वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप इस जैसे सबस्ट्रेट को डालोगे ना, ये सबस्ट्रेट आपका बीटा गैलेक्टोसाइड के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। और रिएक्ट करके ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। क्या, ब्लू कलर। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा किसके साथ, बीटा गैलेक्टोसाइडेस के साथ। और बीटा गैलेक्टोसाइडेस बैक्टीरिया में कब बनेगा, जब प्लाज्मिड में लेग जेट जीन होगा, क्योंकि लेग जेट जीन से ही आपका बीटा गैलेक्टोसाइड बनता है। ठीक है, ठीक था, लेकोपिरन में ब्लड प्रेशर ठीक है। सो आपका जेड वाई था इपोजिया का। सो जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वाई जीन आपका बनाता था बीटा ब्लड प्रेशर पी से, परमियस टी से, ट्रांसएसिटाइलेस ए जीन। सो ये लेकोपिरन का बात है। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया में मैंने प्लाज्मिड डाला और उस प्लाज्मिड में अगर लेग जेट जीन है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा तो ये एक्सगल के साथ वो क्या कलर प्रोवाइड करेगा आपका, बताओ, ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं, बिकॉज एक्सगल आपका बीटा गैलेक्टोसाइड के साथ रहेगा। और जिस बैक्टीरिया में आपका प्लाज्मिड हो गया है पर वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया, मतलब लेग जेट जीन नहीं है, नॉन लेग जेट जीन मतलब नो बीटा गैलेक्टोसाइडेस, और बीटा गैलेक्टोसाइडेस ही नहीं रहा, तो एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस उसके साथ रिएक्ट करके कुछ नहीं करने वाला, रिएक्ट ही नहीं होगा। सो वो कलरलेस कॉलोनी बनेगा, व्हाइट कॉलोनी। सो आप आराम से सेपरेट कर लोगे। ये अगर रिकॉम कॉलोनी है, इसमें जो भी ब्लू कॉलोनी बनेगा वो क्या था, आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल था, और जो ट्रांसफॉर्म हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लगे बैक्टीरिया, वो कलरलेस कॉलोनी बनेगा। तो आप कलरलेस वाले को उठा लोगे। इतना सिंपल है, दो प्लेट लेके उतना लास्ट टाइम की तरह झमेला नहीं करना पड़ता है। सो दिस इज द इजी वन। चलिए एक बार पढ़ा देता हूँ, ऑलरेडी ये तो देख लिया हमने। सो वही देख के रखा, देखिए ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया फॉरेन डीएनए है, एक में आपने इंसर्ट कर दिया विद इन लेग जेट जीन, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस अब यहाँ नहीं बनने वाला, और इसको आपने डाल दिया इक्वलाई में, ठीक है, होस्ट में। और एक में आपने इंसर्ट नहीं किया, मतलब यहाँ लेग जेट जीन है, तो ये बैक्टीरिया में अभी आपका क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाएगा। तो ये जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंट है एक्सगल, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ब्लू कॉलोनी बनेगा। और ये जो रिकॉम्बिनेंट है लेग जेट जीन है ही नहीं, तो यहाँ नो बीटा गैलेक्टोसाइडेस, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेस मतलब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये व्हाइट कॉलोनी बनेगा। तो आप व्हाइट कॉलोनी वाले को ले लो, बिकॉज वही बैक्टीरिया है जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड होकर रखा हुआ है। सिंपल, ओके। सो इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू ए कोडिंग सीक्वेंस जीन ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ठीक है, नाम क्या है, लेग जेट जीन। सो द जीन इज इनएक्टिवेटेड। अब जीन एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि आप अपना फॉरेन डीएनए को डाल रहे हो, तो इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सच कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, बिकॉज लेग जेट जीन नहीं होगा, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेस, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो ऐसा कॉलोनी को आप क्या बोलोगे, ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है। और वहीं आपका इफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया हैव नो एन इंसर्ट, कोई इंसर्ट ही नहीं है, तो लेग जेट जीन होगा, लेग जेट जीन होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनेगा तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ ब्लू कलर देगा एक्सगल के साथ। सो आप आराम से ऐसा प्लेटिंग करके, ठीक है। सो ये जो व्हाइट व्हाइट कॉलोनी आप निकालो, एक छोटा सा कॉलोनी यहाँ से उठा लो ना, व्हाइट व्हाइट कॉलोनी। अब इस प्योर वाले कॉलोनी को आप कल्चर करो, क्योंकि अब ये कोई कंटामिनेशन नहीं है, ये आप स्टेराइल कंडीशन दे रहे हो। अब ये कोई यहाँ कंटामिनेशन था, ब्लू व्हाइट सब ग्रो होगा। अब यहाँ सिर्फ आप व्हाइट को लेके आप बनाओ एकदम तगड़ा से, बनाइए एकदम जितना आपको बनाना है, आपका क्लोन्स,
ठीक है। सो इसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं या फिर ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने के लिए, डेट इज ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने के लिए। आई होप सो ये आपको समझ में आया हो। अगर कंसेप्ट क्लियर हो, समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। और कुछ में भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फील फ्री टू आस्क एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको प्रोवाइड कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इसी चैप्टर का टॉपिक। ओके, सो टिल देन बाय।